सबसे पहले लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट कंसिस्ट ऑफ two electrodes. It consists of two electrodes. ब्रैकेट में लिख लो मेटालिक कंडक्टर। टू इलेक्ट्रोड्स, ब्रैकेट में लिखना मेटालिक कंडक्टर, dipped in a solution of an electrolyte. Dipped in a solution of an electrolyte. Dipped in a solution of an electrolyte. ब्रैकेट में लिख लेना आयनिक कंडक्टर। ब्रैकेट में लिख लेना आयनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली बिल्कुल सिंपल तरीका से आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन में हम लोग दो इलेक्ट्रोड को डिप करके रखें, या तो एक ही कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड अगर डिप कर दिया जाए, इसे हम लोग बोलेंगे मेटालिक कंडक्टर और आयनिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे आयनिक कंडक्टर। या ऐसा भी हो सकता है कि हम दो अलग अलग कंपार्टमेंट तैयार किए कि एक रॉड को हम लोग इसमें डिप करके रखें और एक मेटालिक रॉड को हम लोग इसमें डिप करके रखें। इलेक्ट्रोलाइट प्लस मेटालिक कंडक्टर, इसे बोलेंगे एक अलग इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट, इसे हम लोग बोलेंगे कि एक अलग इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट। एनीवे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेड अप ऑफ ओनली टू इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इट। मेटालिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। पहले को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, in a electrolytic cell, a non-spontaneous reaction. In a electrolytic cell, a non-spontaneous reaction is carried. In a electrolytic cell, a non-spontaneous reaction is carried out. In a electrolytic cell, a non-spontaneous reaction is carried out. Non-spontaneous reaction is carried out or made spontaneous by the help of external source of battery. In a electrolytic cell, a non-spontaneous reaction is carried out or made spontaneous by the help of external source of battery. By the help of external source of battery. जैसे क्या पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अपने आप निकलता है? कभी नहीं। लेकिन हम लोग पानी का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे या इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी, हम लोग पानी को डिसोसिएट भी कर सकते हैं। तो पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस को भी हम लोग स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। कहां? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी स्पॉन्टेनियस कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक लाइन में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू electrical energy is converted into chemical energy. Electrical energy is converted into chemical energy. Electrical energy is converted into chemical energy. A non-spontaneous reaction is made spontaneous by the help of external source of battery. जैसे मान लो हम लोग एसिडिफाइड वाटर ले लिए, वाटर में थोड़ा बहुत एसिड मिला के एसिडिफाइड वाटर, उसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, मान लो प्लैटिनम का दो इलेक्ट्रोड डाल दिया गया और इसको कनेक्ट हम लोग कर दिए एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलने लगेगा।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलने लगेगा। और किस रिएक्शन से निकलेगा वो तो बात की बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगला सेल को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, electrical energy is generated by the help of a spontaneous reaction. Electrical energy is generated by the help of a spontaneous reaction. Electrical energy is generated by the help of a spontaneous reaction. मतलब in this cell chemical energy gets converted into electrical energy. कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के मदद से, जो रिएक्शन अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, उस रिएक्शन के मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना, इसे हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। जैसे मान लो हम लोग कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का एक्वस सोल्यूशन ले लो, तो बिल्कुल ब्लू कलर का एक्वस सोल्यूशन होगा इसका, और इसमें आप सीधे सीधे इसमें एक जिंक का रॉड डिप कर दीजिए। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में जिंक का रॉड डाल के रखो, थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करोगे कि ये जिंक का रॉड पे लाल रंग का कॉपर जमा होते चला जा रहा है। कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है वो धीरे धीरे फेड कर रहा है, ब्लूइश कलर धीरे धीरे फेड कर रहा है, और लाल रंग का कॉपर जिंक के ऊपर जमा होते चला जा रहा है। यही काम अगर उल्टा किया जाए, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर का रॉड डाल के रखा जाए, कुछ नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप कॉपर जमा हो रहा है। कहने का मतलब इस प्रोसेस में कॉपर 2+ जो सोल्यूशन में था वो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर जमा होते चला जा रहा है, और जिंक जो है कॉपर को कॉन्टिन्यूअस 2-2 इलेक्ट्रॉन देते चला जा रहा है। कॉपर का जिंक से इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत ज्यादा है, जिंक ये काम नहीं कर सकता। जब जिंक और कॉपर को कंपेयर किया जाएगा तो हम लोग बोलेंगे जिंक का इलेक्ट्रॉन निकालने का ताकत कम, कॉपर का इलेक्ट्रॉन निकाल कर खुद को रिड्यूस करने का ताकत ज्यादा, और इसी ताकत को हम आगे नाम दे देंगे पोटेंशियल। खैर बाद में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देते जा रहा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर करके डिपॉजिट होते जा रहा, तो ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अरे यही इलेक्ट्रॉन का लेन देन अगर हम तार के थ्रू कर दें, करंट जनरेट हो जाएगा। यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, गैल्वेनिक सेल है। और इसका हम लोग सेल का रूप दे देते हैं बहुत ही सिंपल, जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन में जिंक का रॉड डुबा दो, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन में कॉपर का रॉड डुबा दो, copper rod, zinc rod in a zinc sulfate, connect them through a voltmeter, और ये कनेक्ट किया हम इंटरनली, उसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, सर्किट को इंटरनली कंप्लीट करना, सॉल्ट ब्रिज। वोल्टमीटर लगाओ, आपको पता चल जाएगा कि कितना वोल्ट जनरेट हुआ। यहां पर भी वही चीज हो रहा है, कॉपर को चाहिए, कॉपर 2+ को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, कहां से आएगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर ऐसा है तो करंट का मूवमेंट एक्सटर्नल सर्किट में उल्टा, तो हम लोग ईएमएफ जनरेट कर लेते, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर लेते, या हम लोग बोलेंगे Q × V, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर लेते। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के मदद से जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, और ये बहुत ही कॉमन सेल है जिसको हम लोग कहते हैं डेनियल सेल। ये बहुत ही कॉमन सेल है, दैट इज कॉल्ड डेनियल सेल।
whatever be the type of cell is, whatever be the type of cell is, it has 2 electrodes and that 2 electrodes, एक को कहते हैं हम लोग एनोड और दूसरे को हम लोग कहते हैं कैथोड. Whatever be the type of cell is, it has 2 electrodes, एनोड एंड कैथोड. चाहे कोई भी सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन. एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन. अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसके अंदर जो भी प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस. 2 इलेक्ट्रोड डिप किए, प्लैटिनम का बना हुआ, और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए. ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. नेगेटिव टर्मिनल के पास कौन आज जाने लगेगा? कटायन. पॉजिटिव टर्मिनल के पास कौन जाने लगेगा? अनायन. जिधर अनायन मूव किया एनोड, जिधर कटायन मूव किया कैथोड. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव. ऑलवेज पोलैरिटी याद रखना. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिव. कैथोड नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो यहां रिडक्शन होगा. इलेक्ट्रॉन जाएगा, बैटरी इलेक्ट्रॉन भेजेगा तभी तो कैथोड पे रिडक्शन होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस सेल में एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिव. मान लो ये H3O प्लस एसिडिफाइड वाटर है. एसिडिफाइड वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें बैटरी लगा के तो एनोड पे हो जाता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो जाता है रिडक्शन. कैथोड पे तुरंत 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाने लगेगा हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, वाटर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू 2H प्लस ऑफ हाफ O2 प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. इस तरीके से रिएक्शन चलता है एनोड और कैथोड पे. जब हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, और इनका मोल रेशियो कितना है? 2:1. 2:1. में गैल्वेनिक सेल जो अभी अभी हम लोग थोड़ा बनाए, इसको हम बार बार बनाएंगे. जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इंटरनली कनेक्ट किए सॉल्ट ब्रिज से. जैसे ही ये दोनों का तार से जोड़े, पोटेंशियल डिफरेंस मिला. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऑब्वियसली कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था? जिंक दे रहा था जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर 2 प्लस वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जा रहा था कॉपर. तो ऑब्वियसली ये जिंक होगा एनोड और कॉपर होगा कैथोड, क्योंकि कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन और एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन. ठीक, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया. फाइन. अब रहा पोलैरिटी का बात.
एनोड पे ये जिंक का रॉड धीरे धीरे जिंक 2+ में जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में थोड़ी आएगा। इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में थोड़ी आएगा, इलेक्ट्रॉन तो इस रॉड पे ही है ना। सो दिस इलेक्ट्रोड बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच, और यहां पर तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कॉपर 2+ गेन कर ले रहा है और कॉपर जमा हो जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है? एनोड से कैथोड। करंट कैसा मूव करेगा? कैथोड से एनोड। एनोड से कैथोड मूव करता है इलेक्ट्रॉन इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो पोलैरिटी उल्टा, वहां एनोड पॉजिटिव था इलेक्ट्रोलाइटिक में, यहां एनोड क्या हो गया? नेगेटिव। हम लोग घर में बैटरी रखते, बैटरी, इन्वर्टर, बैटरी, जब तक वो घर में रहता है किस टाइप का सेल की तरह बिहेव कर रहा है? गैल्वेनिक। इट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिस्चार्ज हो गया, उसको ले जाते चार्ज करने। दुकानदार क्या करता? 2 चिमटा बड़ा बड़ा लेके सड़ा देते, है ना। तो उस वक्त वो सेल किस टाइप का काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक। जब चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक, जब डिस्चार्ज हो रहा है तो गैल्वेनिक। तो ऑब्वियस ही बात है, उसके अंदर जो रिएक्शन जो हो रहा है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ना। तभी तो हम लोग चार्ज भी कर ले रहे, डिस्चार्ज भी हो जा रहा, चार्ज भी हो जा रहा। लेकिन ऐसे भी सेल होते हैं जो एक बार यूज एंड थ्रो, लिखो फेंको, है कि नहीं। तो उसका जो बैटरी का जो रिएक्शन है उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर पाते, इसलिए कुछ बैटरी चार्जेबल होते, कुछ बैटरी नॉन चार्जेबल होते। क्लियर है? जिंक सल्फेट, जिंक का रॉड, कॉपर सल्फेट, कॉपर का रॉड डिप्ड। ये भी देखेंगे कि ऐसा क्यों लेते हैं। पानी के अंदर लोहा का रॉड लेंगे तो क्या इलेक्ट्रोड बन जाएगा? कुछ तो कारण होगा ना, वो कारण सभी पढ़ेंगे। आज तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देकर आज छोड़ देंगे, कहेंगे आज मेरा बैटरी डाउन है ना, मेरा ही दिमाग काम नहीं कर रहा है। यहां नीचे रखे प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड H3O+। ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, यहां से तार निकाल के यहां जोड़ दिए, यहां से लेकर इस पे जोड़ दिए, हो गया सर्किट कंप्लीट। ऊपर का गैल्वेनिक सेल इज बिहेविंग लाइक अ बैटरी, इट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी and that electrical energy is being used for the electrolysis of water. Anode, cathode, anode is negative, ये भी नेगेटिव, लेकिन बेटा ये हो गया कैथोड है यहां, समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन गया यहां पर, ये कैथोड रिडक्शन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, माने समथिंग इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। लूजिंग मत क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होता है? एनोड पे। पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्लियर? आज यही हम